नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच लेके आई हूं। मुद्दा मजेदार है, मुद्दा दिलचस्प है, मुद्दा एक ऐसी कहानी बयां कर रहा है जो साफ साफ ये बताता है कि एक ऐसा गठबंधन जो कहता है अपने आप को इंडिया गठबंधन, भारत जोड़ने की बात करता है, लेकिन यही गठबंधन अब कैसे टूट रहा है, कैसे एक एक साथी छिटक रहा है, इसकी तस्वीरें सामने आने लगी है। क्या टूट गए हैं तोड़ने वाले? ये सवाल इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि अभी शाम 7 बजे आज ही इंडी गठबंधन की बेहद खास मीटिंग होने वाली है। मीटिंग इसलिए खास है क्योंकि मॉनसून सत्र जो 21 तारीख से शुरू होने वाला है, विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को से लेकर बिहार वोटर लिस्ट तक कैसे सरकार को घेरना है, कैसे अपनी ताकत दिखानी है, इस पर मंथन चिंतन होना है। लेकिन इस मंथन चिंतन से पहले ही बिखराव नजर आने लगा है। शाम 7 बजे विपक्ष की बड़ी बैठक, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन का सच सामने आ चुका है और वो सच है फूट, घमंड और असहमति का। जी हां, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बाहर साफ कह चुकी है कि हम नहीं आएंगे। जो गठबंधन हुआ था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आधे अधूरे मन से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। पहले संशय था कि आएगी या नहीं आएगी, मना किया, लेकिन फिर नजरिया बचाने के लिए नाम जोड़ दिया गया। कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी टीएमसी की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए इस वर्चुअल मीटिंग में नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी भी इधर कांग्रेस पर हमलावर है। कह रही है कि बड़ी पार्टी ने कभी छोटी पार्टियों को सुना ही नहीं, न जिम्मेदारी निभाई। आरोप गंभीर है और इन सब से परे कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है जिसे आना है वो आए, जिसे जाना है वो जाए। तो सवाल ये है कि क्या यही है विपक्ष की एकजुटता जो बैठक शुरू होने से पहले ही बिखर रही है? मोदी जैसे मजबूत नेतृत्व से लड़ने के लिए जिस एकजुटता की जरूरत है, क्या इस गठबंधन में वो ताकत, वो शक्ति, वो एकजुटता नजर आ रही है? सवाल ये भी कि जब विपक्ष आपस में ही नहीं लड़ पा रहा है तो फिर देश के लिए एक मंच कैसे बना पाएगा? जब आपस में ही सहमति नहीं है, आपस में ही लड़ रहा है, तो फिर देश के लिए एक सहमति, एक मंच कैसे बन पाएगा? क्योंकि ये नेता संसद के मॉनसून सत्र से पहले जिस तरह से एकत्रित होने की बात कर रहे थे, दावा किया जा रहा था कि मोदी सरकार को घेरेंगे, लेकिन एक मंच पर खड़े होने के बीच अगर ये तस्वीरें आने लगे कि धीरे धीरे साथी टूट रहे हैं, छूट रहे हैं, तो फिर सवाल गठबंधन पर होगा। कैसे ये कोई गठबंधन है या फिर एक ऐसा भरोसा जो पूरी तरह से बिखर चुका है, एक ऐसी मंशा जो घायल अहंकारों का समूह है। नाम भले ही इंडिया हो, लेकिन एजेंडा सिर्फ क्या मैं, मेरा और मेरी कुर्सी है। आज इसी पर करेंगे खुलकर बात। रण क्षेत्र के आज के अतिथि कुछ ही देर में जुड़ेंगे, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की ये टीजर रिपोर्ट। नाम इंडी अलायंस और काम भारत तोड़ो अभियान। आज शाम 7 बजे फिर विपक्ष के वही चेहरे जुटने जा रहे हैं जो एक मंच पर आकर देश की दिशा नहीं बल्कि दिशाहीनता का नाटक रचते हैं। देखिए इस तस्वीर को। मीटिंग में एकजुटता का दावा, लेकिन हकीकत में विपक्ष का यह गठबंधन फूट का मैदान बन चुका है। जी हां, आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने बैठक से पहले अपनी दूरी जाहिर कर दी है। हालांकि अब टीएमसी के अभिषेक बनर्जी किसी तरह जुड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी पूरी तरह नदारद है। जो लोकसभा का चुनाव लड़ा था उसमें हमने सीट शेयरिंग किया था सबके सामने। उसके बाद दिल्ली चुनाव हुआ, उसमें हमने कोई सीट शेयरिंग नहीं किया है। और अभी फिलहाल जो है हम लोग अपोजिशन के जितने भी मुद्दे हैं उसको उठाते हैं। हमारे संजय सिंह जी जो है अपोजिशन की मुखर आवाज़ हैं और अपोजिशन की तमाम पार्टियां, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अलग अलग पार्टियां हों, उनके साथ हमारा समन्वय रहता है। मगर हम इंडिया गठबंधन में। पर सोचिए, जहां मंच पर अखिलेश यादव
शरद पवार, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, डी राजा और एम.के. स्टालिन जैसे नेता हों, वहां विकास का एजेंडा होगा या वंशवाद का गठबंधन। और सवाल तो यह भी है कि अगर यह गठबंधन इतना एकजुट है तो फिर आम आदमी पार्टी और टीएमसी की दूरी क्यों टीएमसी पहले इनकार करती है, फिर आधे मन से जुड़ जाती है? क्यों आप बैठकों से गायब रहती है? मुझे कोई ताजुब की बात नहीं, क्योंकि 2011-12 में जिस तरह से रामलीला मैदान में एजिटेशन चला, उस समय तो एनजीओ चलाने वाले लोग थे, 10-20 आदमी नहीं थे। अन्ना हजारे अकेला आदमी, वन मैन आर्मी, लाखों लोगों को खाने का इंतजाम यहाँ पर हुआ। इतनी भीड़ आई और मीडिया ने नैरेटिव बिल्डअप किया और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा कि J2 स्पेक्ट्रम और कोल घोटाला में संयुक्त है, संलिप्त है, और फिर शीला दीक्षित जी सरकार के खिलाफ में आरोप लगाया, बदनाम करके हमें सत्ता से बाहर किया। तो इनका जन्म ही हुआ है आरएसएस बीजेपी से। राष्ट्र के सामने बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर हम मिलकर रणनीति बनाए। यह गठबंधन एक विशाल गठबंधन, बहुत सदस्य हैं इसमें, पूरे देश का एक तरह से विपक्ष इसके साथ है। मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूँ, इस देश को सांप्रदायिकता से, इस देश को धार्मिक ध्रुवीकरण, इस देश को चंद पूंजीपतियों के हाथों इसकी संपदा को बिकने से बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत होना जरूरी है कि वो एनडीए गठबंधन को हटा सके। अब किस पर क्या दबाव है, धीरे धीरे तमाम घोटाले, तमाम आरोप सच्चे झूठे लग रहे हैं, किसकी क्या मजबूरियां हैं उस पर मैं नहीं जानता। अब जरा विपक्ष का एजेंडा भी सुन लीजिए। इन्हें कश्मीर पर बहस चाहिए, लेकिन कांवरियों पर पत्थर चले तो जुबान सिल जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में खुलती जिहादी साजिशें इनकी आंखें नहीं खोलती, लेकिन अमेरिका में ट्रंप क्या बोले उस पर बहस करने को ये बेचैन है। मुर्शिदाबाद जलता है तब विपक्ष शर्मनाक चुप्पी ओढ़ लेता है। भारत जब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है तो एक शब्द इनके हलक से नहीं निकलता। मुहर्रम में हिंदुओं पर हुए हमले इन्हें नहीं दिखते। महाराणा सांगाजी जैसे राष्ट्र नायकों का अपमान इनके एजेंडे में नहीं। लेकिन बात जब औरंगजेब को महान बताने की हो तो वो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने जाते हैं, क्योंकि इनके बहस का एजेंडा राष्ट्र नहीं राष्ट्र विरोध है, धर्म नहीं धर्म विरोध है, विकास नहीं विनाश है। ये लोग राष्ट्र को नीचे रखा है, पार्टी को पहले रखा है। और जिस दिन जो भी राजनीतिक दल ये इंडी गठबंधन में, उसके लिए राष्ट्र की प्रमुखता नहीं है, उसका वोट की प्रमुखता है। ये इंडी अलायंस, इसके जितने घटक दल हैं, ये जनता के लाभ के लिए नहीं जुड़ते हैं, ये अपने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जुड़ते हैं। वो सोचते हैं हम लोग मिल करके किसी तरह सत्ता में आ जाएं, ताकि हम अपना घर भर सके, भाई भतीजावाद कर सके, परिवारवाद कर सके, वंशवाद कर सके। आज की यह बैठक कोई रणनीतिक विमर्श नहीं है, ये सिर्फ एक झूठ का वीडियो कॉल है जहां देश की कुर्सी बचाने की चिंगारी सुलगाई जाएगी। नाम इंडी अलायंस रखकर देश को गुमराह करने वाले आज फिर एक मंच पर जुटे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह गठबंधन देश की भलाई के लिए है या देश को टुकड़ों में बांटने की आखिरी साजिश? देखिए इन चेहरों को, कोई भ्रष्टाचार के आरोपी, कोई वंशवाद का प्रतीक, कोई अलगाववाद का समर्थक और कोई धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू विरोध का एजेंडा। क्या यही है वो तथाकथित लोकतांत्रिक गठबंधन? और इन्हीं चेहरों से आज जनता पूछ रही है कि आखिर ये गठबंधन भारत के विकास, सुरक्षा और गौरव की बात कब करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो सवाल यही है कि क्या ये गठबंधन वाकई देश के लिए है? अगर देश के लिए है तो फिर एकजुटता क्यों नहीं है? और अगर एकजुटता नहीं है तो क्या इस गठबंधन की मंशा में वाकई मैं, मेरा और मेरी कुर्सी छिपी हुई है? आइए खुलकर बात करेंगे। बड़ा पैनल आज जुड़ चुका है हमारे साथ। स्वागत करते हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रघुवीर सिंह जी हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल साहब हैं, आज टीएमसी का पक्ष रखने के लिए बहुत दिनों के बाद संजय चक्रवर्ती
चक्रवर्ती साहब भी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ जेडीयू से हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी जुड़ रहे हैं और जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट सुरेंद्र स्वामी सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हमारे साथ होंगे, लेकिन शुरुआत रमाकांत जी आपके साथ करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों ने ही किनारा कर लिया ये कह के कि भाई गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, लेकिन सवाल ये है कि ये लोकसभा चुनाव ही क्यों, वहीं तक आपने आपको सीमित क्यों रखा? क्या इसके बाद की परिस्थितियां आपको इस गठबंधन में असहजता महसूस करा रही थी? क्या कांग्रेस का नेतृत्व या राहुल गांधी स्वीकार नहीं है? क्या दिक्कत रही इस गठबंधन से आपको? रमाकांत जी। रमाकांत जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, रमाकांत जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। आइए मैं संजय जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि टीएमसी भी आधे अधूरे मन से जा रही है। पहले तो बड़ा शंका हो रही थी कि जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, लेकिन चलिए अब आप लोग जुड़ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी का नाम आ रहा है कि वो शायद इस मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन वाकई ये जिस तरीके से एक बिखराव शुरू हो गया है, इस बिखराव के साथ आप मोदी जैसे नेतृत्व से कैसे लड़ पाएंगे? संजय चक्रवर्ती जी। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर, ऑडियो थोड़ा प्लीज बढ़ा दीजिए। मुझे लगता है कि अभी जो बैकग्राउंड में जो कमेंट कर रहे थे वो शायद 2014 की बात की आज़ादी की बात कर रहे थे। 2014 से पहले तो जैसे लग रहा था कुछ आई नहीं, संसद नहीं थी, ना कांग्रेस की शासन था, ना इसमें कोई शरद पवार कभी नेता थे, ना कभी ममता बनर्जी कभी जो है मंत्री बनी, ना कुछ। आज मोदी जैसे मजबूत, अरे 400 पार वाले 240 पे अटक गए, कहां से बैसाखियों के सहारे सरकार चलाने वाले कहां से किस तरीके से बातें हो रही हैं, कैसे बात कर जा रही है कि वो मजबूत कितना है। आज आप देख रहे हैं कि एक अलोकतांत्रिक रूप से जो है ये सरकार चल रही है। बिहार में किस तरीके से सरकार को जो है वोट काटे जा रहे हैं, किस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार बनी, किस तरह से हरियाणा में बनी, किस तरीके से दिल्ली में बनी, ये सब जानते हैं। किस तरीके से मेयर के साथ जो है चंडीगढ़ में मेयर के साथ किस तरीके से वोट काट करके जो है बीजेपी में जोड़ा गया, ये सबने देखा, दुनिया ने देखा। किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अब रही बात इंडिया गठबंधन, ये बात सही है कि हम लोगों ने जो गठबंधन किया था वो लोकसभा के लिए किया था, लेकिन देश पहले है। देश हित में जब भी जरूरत पड़ेगी, जिस समय जरूरत पड़ेगी, इंडिया गठबंधन हमेशा खड़ा रहेगा, मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। और इसके बाद मानसून सत्र आ रहा है और हर चीजों को उठाया जाएगा, हर मुद्दे को उठाया जाएगा। बैकफुट में इंडिया गठबंधन नहीं है, बैकफुट में इस समय एनडीए गठबंधन। तो यही वजह है, जैसे आपका कह रहे हैं कि फूट पड़ी हुई है, तो फूट तो बिहार में पड़ी हुई है। चिराग पासवान ने ऑलरेडी पहले कह रखा है कि हमको जो है 243 सीटों पर चुनाव लड़ना है। तो पहले अपने घर को देखे, अपने घर को संभाले। मजबूत नेता के जो है मजबूत सिपाही हनुमान, चुनाव लड़ना और नेतृत्व करना, ये बड़ी महीन बहुत बारीक लाइन होती है। आपने कहा कि आपका गठबंधन देश के लिए था, देश की बात जब जब आएगी आप सब इकट्ठा हो जाएंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर पर आप लोग सबूत मांगने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे, वो देश की बात होगी। सेना का अपमान करना होगा तो वो देश की बात होगी। हिंदुओं पर आक्रमण होगा तो देश की बात होगी। यहाँ पर मुसलमानों का जिहाद सामने आएगा तो वो देश की बात नहीं होगी। कांवड़ियों को थूक मिलाकर मूत्र मिलाकर खाना खिलाया जाएगा तो वो देश की बात नहीं होगी। सेना का अपमान होगा तो वो देश की बात नहीं होगी। खैर, ये तो आप लोगों का सिलेक्टिविज्म है, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सीधा से था कि इतने ज्यादा अगर आप लोगों को, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, आप ही को मौका दे रही हूं, कि अगर आप लोगों को देश की चिंता है तो फिर गठबंधन से दूरी क्यों बना रहे हैं? क्या ममता बनर्जी के अंदर की जो मंशा शुरू से रही है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता ही संभाल सकती हैं, कहीं इसको तो नहीं आप लोग चिंगारी देना चाहते हैं? नहीं, पहली चीज तो अब आपको यही क्लियर कर दो कि सेना का अपमान किया किसने। मध्य प्रदेश के जो है उप मुख्यमंत्री कहते हैं मोदी जी के चरणों में जो है सेना है, यह अपमान नहीं है क्या है? मध्य प्रदेश के एक मंत्री जो कहते हैं आतंकवादियों को, बहनों को हमने भेजा है, सेना का अपमान नहीं है। बिल्कुल अपमान है, और हमने उनसे भी सवाल पूछा, लेकिन आपकी पार्टी से भी तो बहुत सारी प्रतिक्रिया आई थी कि कहाँ है सबूत, ट्रंप के कहने पर अब ये सीज फायर हो गया, ये सब तो आपकी पार्टी भी कह रही थी ना। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी? कांवड़ियों के रूप में मैंने आज ही शेयर किया है कि आज आर्मी मैन को कांवड़िए लोग जो है वो कांवड़िए नहीं है, कांवड़ियों के रूप में अंदर गुंडे हैं, सच्चे कांवड़िए इस तरह के। और वो लोग कौन हैं जो कांवड़ियों पर थूक रहे हैं?
वो लोग कौन है जो कावड़ियों पर पत्थर पहली बात मार रहे हैं? ये वो लोग कौन है? अभी वो लोग कौन है जो देखा है। कावड़ियों की शुद्धता और उनकी पवित्रता को खराब कर रहे हैं? उन पर भी कुछ कह दीजिए ना। देश की बात आप कर रहे हैं ना, तो देश से कावड़ियों को अलग थोड़ी कर देंगे, हिंदुओं को अलग थोड़ी कर देंगे आप। उसमें भी मैं आ रहा हूँ, वहां पे भी अभी हमने एक वीडियो देखा था, पुलिस ने गिरफ्तार किया था, बाकायदा मुस्लिम ड्रेस में महिला बनकर के एक पुरुष वो पकड़ा गया। अभी आपने देखा होगा स्वर्ण मंदिर के अंदर जो है बम से उड़ाने का एक वो किया था, वो एक हिंदू पकड़ा गया। तो ये केवल आप केवल मुस्लिम के ऊपर केवल थोप करके आप इसको अलग नहीं हट सकते। हम देश के साथ थे, देश के साथ हैं और देश के साथ रहेंगे, और देश हित की बात जब आएगी तब तक अपने देश की चलिए, मतलब आप गठबंधन में भी है, गठबंधन में है, मतलब गठबंधन में भी है, बिल्कुल है। अच्छा ठीक है। आइए, रमाकांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी, चलिए, यहाँ पर संजय जी ने तो क्लियर कर दिया, देश के लिए गठबंधन पे हम जुड़े रहेंगे, लेकिन ये कांग्रेस से इतनी दूरी आप लोगों ने क्यों बना ली? क्या हो गया? गठबंधन से इतनी दिक्कत क्या आ गई? रमाकांत पटेल जी। लावनी जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी, बोलिए। जैसा आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है, सभी लोग जानते हैं, ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। लोकसभा चुनाव के बाद आपने भी देखा है, दिल्ली का चुनाव अकेले लड़े, हम हरियाणा का चुनाव लड़े, तो लोकसभा के बाद अभी गुजरात का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उसको हम लड़े, तो अभी बिहार का होगा, बिहार का चुनाव लड़ेंगे। तो गठबंधन लोकसभा के लिए था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोकसभा का गठबंधन, लेकिन जब गठबंधन हो रहा था, ऐसी कोई प्रतिक्रिया तो आप लोगों ने दी नहीं थी कि हम सिर्फ लोकसभा के चुनावों तक साथ में हैं, आगे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। देखिए लावनी जी, लगातार आम आदमी पार्टी के सभी लीडर्स ने ये बात कही है, चाहे दिल्ली के चुनाव की बात हो, चाहे हरियाणा के चुनाव की बात हो, चाहे गुजरात के चुनाव की बात हो। लोकसभा के बाद तत्काल माननीय गोपाल राय जी दिल्ली सरकार में मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। लोकसभा चुनाव के बाद अब इंडिया गठबंधन में हम लोग नहीं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद जो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी थी, क्या उन्होंने अपना दायित्व निभाया? कोई एक बैठक बुलाई? अगर कोई बैठक नहीं हुई, इसका मतलब उनको भी पता था कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है। ठीक है, आप जिस पार्टी की तरफ संकेत कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि अभी जुड़े नहीं हैं। जल्दी से मैं कहूंगी जरा कांग्रेस से हमारे प्रवक्ता आज के जो उनको जोड़ दिया जाए, क्योंकि सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाई जो जिम्मेदारी थी, यही आरोप लग भी रहा है, यही आरोप लग रहा है कि बड़ी पार्टियों ने छोटी पार्टियों को सुना नहीं, साथ लेकर नहीं चले। लेकिन इन सबके बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल है रमाकांत जी, आरोप तो वही पार्टी आप पर लगा रही है कि आप बीजेपी की भी पार्टी बनकर काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल जवाब दे देता हूँ, उनके प्रवक्ता जुड़ जाएंगे, वो भी सुन लेंगे। मैं बिल्कुल जवाब दे देता हूँ कि ये लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी की भी पार्टी हैं। आप बतलाइए कि गोवा में कांग्रेस को 17 विधायक मिले, बीजेपी को 13 मिले, कैसे बीजेपी की सरकार बन गई? कौन है बीजेपी की बी टीम? आप बतलाइए, मध्य प्रदेश में लोगों ने जनादेश किसको दिया था? कांग्रेस पार्टी को दिया था ना। कैसे यहाँ पे भाजपा सरकार बना ले गई? कौन है बी टीम? गुजरात में इतने साल से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, कैसे जीतती आ रही? क्योंकि वहां पर केवल कांग्रेस थी। कांग्रेस कभी भाजपा का विरोध नहीं करती है। भाजपाइयों के साथ धंधा करने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं। बालू का ठेका, सड़क का ठेका, पुल पुलिया का ठेका, तमाम ठेके कांग्रेसियों को मिलते हैं जब भाजपा की सरकार होती है। कोई कांग्रेसी नेता जेल नहीं जाता है जब भाजपा की सरकार होती है। तो कौन है बी टीम? ये तो पूरा देश जानता है। आज पूरे देश के अंदर विपक्ष का मजबूती से अगर कोई दायित्व निभा रहा है तो आम आदमी पार्टी निभा रही है, चाहे सड़क में हो चाहे संसद में हो। ये क्या कर रहे हैं? भाजपाइयों के साथ में धंधा कर रहे हैं, इसके अलावा कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही है। चलिए, बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आ गई है पूरी की पूरी कहानी। रणबीर जी आपके पास आ रहे हैं। अब देखिए, अब आप लोगों की बहुत सारी बी टीम हो गई, आरोप खूब लग रहे हैं। उन्होंने कह दिया बीजेपी की बी टीम आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस ही बीजेपी के अगेंस्ट काम कर रही है, और ये सब एक सुर से एजेंडा एक लेकर आए हैं कि मोदी जैसे नेतृत्व को पछाड़ना है। इस सोच के साथ, इस विचार के साथ इस ताकत को क्या हरा पाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है रणवीर जी, और साथ ही साथ मैं आपसे ही पूछूंगी कितनी बड़ी पार्टी आपने खड़ी कर दी है, ये भी बता दीजिए जरा देश के सामने। रणवीर जी अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है जी आवाज? अब आ रही है, बोलिए 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 सिंह साहब।
देखिए, जिस पार्टियां, ये जो पार्टियां हैं, ये कुछ दिन पहले इंडीजोट हम लोग ने देखा, तब ये कह रहे थे हम एक साथ हैं, हम मोदी के खिलाफ हैं। तो आज ये फिर से इन्होंने फिर कहा था लोकसभा के लिए हम लोग ने ये गठबंधन बनाया है। देखिए, इनका एकमात्र एजेंडा यही है कि किस तरह मोदी को हम हटाएं। पर मोदी को कैसे हटाएंगे? मोदी के साथ देश की जनता है। आज 2014 से लेकर आज तक जनमानस के लिए जो मोदी जी ने काम किए हैं, उस काम को समर्थन देता है जनता। तो ये इंडीजोट जो बनाया है, इसके पीछे तो इनका मकसद एक ही है कि कैसे परिवारवाद को आगे ले जाना है, कैसे परिवार के लोगों को प्रधानमंत्री बनाना है, मिनिस्टर बनाना है, सीएम बनाना है। इनका तो एजेंडा यही है। इसीलिए बार बार ये टूट जाते हैं, और जब लगता है कि नहीं अब मोदी जी हम पे भारी पड़ रहे हैं, तो फिर ये एक साथ होने का नाटक करते हैं। कभी ये दिल्ली में अलग लड़ते हैं, तो अपना बिहार में एक साथ होने का नाटक करेंगे कुछ दिन बाद। तो ये करना क्या चाहते हैं, ये जनता के पास स्पष्ट नहीं है। जनता ने इन्हें विपक्षी दल की भूमिका के लिए चुना है। क्या ये सही से उस भूमिका का पालन कर पाए हैं? आज केजरीवाल जी दिल्ली हार करके पंजाब में जाकर बैठ गए, तो कैसे करेंगे? जिनका एजेंडा हो अपने परिवार से और अपनी पार्टी से हो, तो कैसे जनमानस के पास अपनी बात को रख? बताइए रमाकांत जी, काउंटर आंसर कर लीजिए, कैसे देश की बात कर पाएंगे ऐसे? इनके पास नहीं है रमाकांत जी, मोदी जी का काम बोलता है। देखिए मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, जवाब ये कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग? तो वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग की सरकार में अपना मंत्री बना करके रखे थे, जो पाकिस्तान में जाकर के मोदी जी के बर्थडे का केक खाते हैं, और ये मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी बर्थडे का केक काटते हैं, नवाज शरीफ के बर्थडे का। तो ये भारत में हमेशा बड़ा क्या काम कर रहे हैं आज वो जरूरी है। पूरे देश भर के अगर आपने हिम्मत की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब महंगी कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दे रहा है। आज भारत को देने की बजाय हम बात कर रहे हैं माना जा रहा है। इंसान ही आज भारत का इंसान एक मजबूत तौर पे अपने आप को भगवान नहीं है, वो भले के सामने खड़ा किया नहीं है, आप भगवान नहीं है, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अंधभक्तों के जवाब में गोबर भरा हुआ है। क्या आपके नेता केजरीवाल पंजाब जाकर बैठ गए हैं, मैं ये कहता हूँ मनीष सिसोदिया जी बिहार जाकर बैठ गए हैं। घोटालों में लिप्टी आपकी पार्टी है, और आप तुलना कर रहे हैं मोदी जी के साथ। पहले जनता का दिया किया उसका विरोध करते हैं, अपना समर्थन लीजिए। ठीक है, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, आवाज करिए, एक एक करके बोलिए। देखिए यहाँ पर जनता, ठीक है, जनता की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है, राष्ट्र की बात हो रही है। जेडीयू से हमारे साथ जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी, यहाँ पर जिस गठबंधन की बात हो रही है, गठबंधन ने नाम तो रख लिया इंडिया, लेकिन इंडिया की सोच, भारत की सोच, भारत का विचार, भारत को एक करना, वो कहां नजर आता है? यहां तो आपस में ही एकजुटता नहीं। कहते हैं ना कि जब आप परिवार नहीं जोड़ सकते तो आप देश कैसे जोड़ेंगे? इसी डिबेट में ही मुझे दिखाई दे गया। लवली जी, कोई लड़का का नाम अगर राजा हो तो क्या वो राजा हो जाता है? इस प्रजातांत्रिक दौर में कोई राजा बन सकता है क्या? अगर किसी लड़की का नाम स्वीटी हो या ब्यूटी हो तो इससे वो ब्यूटीफुल हो जाती है क्या? तो उसी तरह नाम इंडिया रख लेने से कोई भारत का प्रतिनिधित्व करने लगेगा, ऐसा ख्याल रखना तो फिर तो गालिब का वही शेर होगा कि दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो भाई ख्याली पुलाव पकाते रहिए, इसमें कोई बुराई तो है नहीं यार। मोदी जी ने ख्याली पुलाव पकाने पे टैक्स तो लगाया नहीं है, तो भाई ये लोग ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। संजय जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर, संजय जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। इस दौर में प्रतिपक्षी दलों के लीडर जी रहे हैं, यह मोदी और नीतीश जी का युग है। वे इस युग के सूर्य हैं, वे नायक नहीं। बताइए संजय जी, उन्होंने तो सूर्य ही बता दिया।
इन्हें इस दौर में संजय जी आइए, काउंटर आंसर देती हूँ। आती हूँ रमाकांत जी, आपके पास आती हूँ। संजय जी, चल रही है संजय जी। चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव है 2014, 2019, 2024। ठीक है, रमाकांत जी आ रही हूँ, रमाकांत जी आ रही हूँ, आपको ही मौका मिलेगा। संजय जी को बोलने दीजिए जल्दी से जरा। संजय जी जवाब दीजिए जल्दी से जवाब दीजिए। स्वामी जी भी इंतजार कर रहे हैं, रतन तिवारी जी भी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है रतन जी। संजय जी जवाब दीजिए जल्दी से, स्वामी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ये वो प्रवक्ता बात कर रहा है जिसने विश्व रिकॉर्ड नहीं, मैं आऊंगी जितेंद्र जी, आपने तो इतना बढ़िया पॉइंट छेड़ दिया है कि संजय जी को मजबूरी में इसका जवाब देना पड़ गया। आपने बता दिया सूर्य कौन है, सुनिए ना उनकी बात को, जवाब दीजिएगा आप ही। जिसने वो पार्टी बात कर रही है जिसने विश्व रिकॉर्ड कायम कर रखा है पलटने का, पलटू राम पूरे बिहार नहीं, पूरे देश में नहीं। आइए जितेंद्र जी और संजय जी को आमने सामने लीजिए। आज यहाँ कल वहाँ का, आज यहाँ कल वहाँ, आज कसम खाते हैं। एक कहता है दरवाजा बंद है, हमेशा के लिए बंद है, फिर दरवाजा खुल जाता है। तो ये जो पलटू राम लोगों की जो बातें हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है चुनाव के बाद फिर हम लोग के साथ में दिखेंगे। एक मतलब या आज इस तरीके से बातें मत बोलिए कि कल को आपके लिए दिक्कत पैदा हो जाए और डिबेट करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। जितेंद्र जी जवाब दीजिए। जो सही हो, तो जो बातें सही हैं, जो बातें लोगों को दिख रही हैं, उस बारे में बात करिए। क्योंकि बड़ी लंबी कसमें खाई थी आप लोगों ने, बहुत लंबी कसमें खाई थी। पलटू राम जी ने बहुत लंबी कसमें खाई हुई थी। तो वो पलटू राम का जो है रिकॉर्ड 9 बार पलटने का रिकॉर्ड है। लोग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पलटते हैं, आपने 9 बार पलटी मारी है, दाएं से बाएं ये होते रहे, दाएं बाएं करते रहे। तो इसीलिए जो है रिकॉर्ड बहुत खराब है। तो इसीलिए कुछ सोच समझ करके बात करिएगा। कौन सूर्य है, कौन चंद्रमा है, कौन बताइए जितेंद्र जी, जल्दी से जवाब दीजिए, या बाद में पता चल जाएगा। मैं आपके माध्यम से पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। फिर इलेक्शन करवा के देख लीजिए, 4 आतंकवादी ढूंढ नहीं पाए, 8 करोड़ लोगों को जो है 8 लोगों को वोट बनाने की मनमोहन सिंह जी के साथ थी या नहीं थी? बेईमानी करने के लिए आप लोग जो है सर से लेके पांव तक चुनाव आयोग तक कुछ अपने साथ में मिला लिया। किस तरीके से बेईमानी करना चाहते हैं आप लोग आधार कार्ड को मान्य नहीं करेंगे। आधार कार्ड से पूरे देश जुड़ा हुआ है। आज बैंक में अकाउंट खुलने जाए तो आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, लेकिन चुनाव आयोग बता रहा है कि आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। बिहार में चुनाव होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। 4 आतंकवादी 3 महीने से ढूंढने नहीं जा रहा है। लेकिन आप लोग जो बात कर रहे हैं कि 8 करोड़ लोगों को आप एक महीने के अंदर जो है आप लाइनअप कर लेंगे, मतलब इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। अरे तो घुसपैठिए भी तो सामने आ रहे हैं ना। अरे आप लोगों को भी तो दिक्कत, ये भी तो देखिए ना संजय जी, बीएलए भी तो वहां मौजूद है ना। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। लेकिन घुसपैठिए अगर सामने आ रहे हैं तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए ना कि देश से घुसपैठिए बाहर जाएंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि घुसपैठिए आपका वोट बैंक है, इसलिए आप समर्थन पर आ जाते हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा सुरेंद्र स्वामी जी, आई एम सो सॉरी। मैं आपको बस 10 सेकंड का वेट आपको और करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी दिलचस्प मोड़ पर यहाँ पर इस डिबेट पे ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सूर्य नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को, और नरेंद्र मोदी जी को सूर्य बताया जा रहा है। दूसरी तरफ वो चांद तारे वाले हैं जो वोट बैंक चांद तारों से ही बनाते हैं। तो क्या ये जो लड़ाई है वाकई सूर्य और चांद तारे की होने वाली है? तो महज आधे घंटे के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक तय होगा कि कैसे मोदी को हराना है, कैसे इस नेतृत्व, इस ताकत को हराना है। लेकिन जल्दी से स्वामी जी आपके पास ही आ जाती हूँ, रतन जी इसके बाद बस आपके पास आती हूँ क्योंकि आप थोड़ा डिले जुड़े थे। लेकिन बड़ी दिलचस्प मोड़ पर स्वामी जी के पूरा जो डिबेट है वो भी आ गया। देखिए, ताकत और गठबंधन की बात हो रही थी, लेकिन गठबंधन की सच्चाई इसी डिबेट में ही खुलती जा रही है, कौन किसके साथ है। और ये जैसा कि अभी जितेंद्र जी कह रहे थे कि सूर्य कौन है और उधर चांद तारे वाले उतर पड़े थे कि भाई तय तो जनता करेगी। ये बड़ा दिलचस्प लग रहा है, आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? लावनी जी, ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में एक गठबंधन का प्रयास हुआ, वो प्रयास इनका विफल हुआ। भले ही एनडीए भाजपा की सीटें कम आई, सरकार उनकी तीसरी बार लगातार बन गई। अब लोकसभा के चुनाव तो 2029 में होंगे, तब तक विधानसभाओं के चुनाव होंगे। अब विधानसभाओं के चुनाव में इस गठबंधन का एक, जिसको बोलते हैं ना, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप कह सकते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि हर क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्य में मजबूत है। इनके गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं, और उन सबकी सूत्रधार एक कांग्रेस पार्टी है, और उसी कांग्रेस पार्टी से इनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है राज्य के स्तर पर लेकर के।
और जो कांग्रेस पार्टी से इनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें मुस्लिम वोट सबसे बड़ा वोट है कन्फ्लिक्ट का। अब जो इनकी तमिलनाडु में जहां कांग्रेस का कुछ है नहीं तो वहां इनको कोई इश्यू नहीं है। आरजेडी से इनका जितना समझौता जैसे निकलेगा, अभी तो जो हो रहे हैं वो आपके सामने है, वो है। तो आम आदमी पार्टी तो इसलिए बाहर निकल गई कि वो कांग्रेस को अपना बॉस नहीं मान सकती, क्योंकि अब न तो पंजाब में चुनाव है न ही दिल्ली में चुनाव है, तो वो ये जनता को मैसेज नहीं देना चाहते कि वो कांग्रेस की लीडरशिप में काम कर रहे हैं। अब गुजरात में भी 2027 में चुनाव आएगा, तब तक क्या स्थिति बनेगी? जो हमारे तृणमूल कांग्रेस है, उनका पहले इरादा नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं मीटिंग तो करते हैं। उसका सीधा सीधा कारण यह है कि ये जो सर आए हैं, जो मॉर्निंग क्लास होती है ना, सर आते ही टीचर सर आ गए सर आ गए, तो वो सर से सब परेशान है, क्योंकि वो सर में जो अब वोटों का गिनती होगी। देखिए संजय जी ने, आपने ध्यान नहीं दिया, हर बार इन्होंने उसी बात को लाए। चुनाव में वोटों को लेकर के ही इन्होंने दोनों बार अपनी बात रखी। तो टीएमसी को एक सपोर्ट लोकसभा में चाहिए सर को लेकर के, तो वो भले ही उनको गठबंधन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जब वहां विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस या गठबंधन का चुनाव में लड़ेंगे भी नहीं ये लोग, लेकिन अभी उनको एक समर्थन चाहिए कि बिहार के बाद बंगाल में चुनाव है और वहां ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और ये जो कार्रवाई शुरू हो रही है, ये सबको मालूम है कि इसमें जो वोट कट रहे हैं वो वोट उन लोगों के कट रहे हैं जो नंबर 1 दबंगई से वोट डालते थे, मतलब वोटर है या नहीं है उसके वोट डालते हैं। हम लोग तो गांव से आए हैं, हमें मालूम है कि कैसे वोट डालते हैं। गांव में पहले बूथ पे तय हो जाता है, जो लड़कियां शादी हो गए चली गई 10-10 साल पहले उनके वोट डालते हैं, जो मर गए उनके वोट डालते हैं, जो दूसरी जगह वोटर बना के रखे हैं वो भले ही नहीं आए उनके वोट डालते हैं। तो हम लोगों तो ये कोई नई बात नहीं है, तो ये होता रहा है। उसके बाद जो अब घुसपैठिए वाली बात है, और जिन लोगों का यहाँ पे कोई हिसाब नहीं है उन लोगों के वोट कट रहे हैं। अब बिहार में 5.5% के करीब हो गया वोट कटने का मामला। अब आप सोचिए कितने वोट कट जाएंगे इसमें। हाँ। तो इसमें परेशानी ये है कि वोट बैंक पर प्रहार होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली सर, मैं आप ही की बात को रतन जी के पास लेकर जाती हूँ कि दिक्कत सूत्रधार से है, दिक्कत कांग्रेस पार्टी से है। वो कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन को एक करना चाह रही थी, रतन जी यहाँ मुद्दा यही है कि कांग्रेस पार्टी पर ही आरोप लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा तो उमर अब्दुल्ला साहब भी यही कह रहे थे, भंग कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है। कितनी बैठकें हुई है देख लीजिए, टोटल 6 बैठक हुई। आज के अगर इस वर्ष की बात की जाए तो अभी तक 1 ही बैठक हुई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी कह रही है बड़ी पार्टी ने छोटी पार्टी को समझा ही नहीं, उसको सुना नहीं, अनसुना किया, जिम्मेदारी नहीं निभाई। यानी कहीं ना कहीं से घूम फिर कर आरोप कांग्रेस पर लग रहा है। बताइए तो फिर कैसे लड़ेंगे आप मोदी के नेतृत्व से और मोदी गठबंधन से? लावनी जी, सारी पार्टियां अगर तय कर ले और सारी पार्टियां कह दे कि कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में सबसे छोटा दल बन के चुनाव लड़ेगी, तो आप बता दीजिए, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है तो बड़े भाई की भूमिका तो निभानी पड़ेगी। अगर हम हमेशा छोटा बन के रहेंगे तो कैसे देश चलेगा? अगर बिहार के अंदर हमारी देश के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है, दल बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, दिल बड़ा कीजिए ना। लावनी जी मैं वही तो शुरुआत कर रहा था, लेकिन आपने दिल की बात कर दी। जब इंडिया गठबंधन बना था और इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बना था, और नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए बनाए थे और मोदी जी को घर पे बैठाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाए थे। तो उस समय राहुल गांधी जी पटना मीटिंग हुई थी, तो पटना की बैठक में राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारा दिल बड़ा है और अब हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और हमने किया भी। आने वाले समय में हमने उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, हमने बहुत कम सीटें पे चुनाव लड़के अच्छी खासी परसेंटेज में हमने चुनाव लड़ा लावनी जी। लेकिन हमारे मित्र डॉक्टर जितेंद्र जो कह रहे थे कि मोदी जी सूर्य हैं, अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके नीतीश कुमार कह रहे थे ना
क्या मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेंगे। और सम्राट चौधरी बीजेपी की कह रहे थे ये मुरेठा तभी खुलेगा जब नीतीश कुमार को हम सत्ता से बेदखल कर देंगे, लेकिन मुरेठा भी खुल गया और गठबंधन भी बन गया। लेकिन यह नीतीश कुमार को जो पलटू राम भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे वो पलटू राम बन गए और आज भी पलटू राम है। और लावनी जी आपके माध्यम से कहने जा रहा हूँ कि बिहार के अंदर बहार है और बिहार जो है बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और बिहार में अब नीतीश बाबू घर पे बैठने जा रहे हैं। नहीं, आपने बिहार की तो बात कर लिया, तो टोटलिटी की बात हो रही है ना। बिहार के बाद बंगाल के बाद 2027 फिर उत्तर प्रदेश आ गया, फिर उसके बाद 2028 में भी और फिर 29 में भी। तो बीजेपी की तो तैयारी ऐसी होती है ना, 365 दिन चुनावी तैयारी में। आप लोग तो जब समय आता है तब जागते हैं, यहाँ तो बीजेपी 365 दिन जागी रहती है। उस तैयारी का नतीजा आपके सामने है। आइए जल्दी से जरा जितेंद्र जी इसका जवाब, रणबीर जी इसके बाद आपके पास आ रही हूँ, संजय जी इसके बाद तैयार रहिएगा जी। जल्दी से शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, समय जल्दी खत्म हो रहा है। हाँ जितेंद्र जी, तो यूनिटी गठबंधन बना था वो पूरी तरह ऑपर्चुनिज्म या ऑपर्चुनिस्ट होने का उदाहरण है, क्योंकि कहीं भी उसमें सिद्धांत नहीं है। बीजेपी को केंद्र की सत्ता से रोकने के लिए इंडी गठबंधन बना और विभिन्न राज्यों में जो छोटे छोटे दल हैं उनको देखिएगा कि वे कांग्रेस से ही टूट के बने हैं। तो जब राज्यों में चुनाव होंगे तो उनके बीच में अंतर विरोध होना, अंतर कलह होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये नेशनल अलायंस नहीं है। कांग्रेस किससे बनी है? तो भाई कांग्रेस से बनी है टूट के। बिहार में आरजेडी जब से सत्ता में आई तो कांग्रेस का पिछड़ा वो है। तो केंद्र के और मोदी के रथ को रोकने के लिए ये सभी लोग एक हो गए, लेकिन राज्यों में चुनाव है तो निश्चित तौर पे सिद्धांत को ताखे पे रख के सिर्फ नीतीश बाबू को रोकने के लिए अलायंस में है। लेकिन ये जान रहे हैं कि यहाँ इनकी दाल गलने वाली नहीं है। सवाल किया तो जवाब दे रहे हैं, सुनिए भी लगातार बोलेंगे तो कैसे चलेगा। आज मोदी की तारीफ कर रहे हैं और जिस आप नीतीश बाबू पे जिस तरह का कमेंट कर रहे थे कांग्रेस वाले, तो भाई यही बताए ना कि राहुल गांधी निकले थे भारत जोड़ो यात्रा पे, तो भाई भारत टूट गया उनके लोगों ने। देखिए एक बात तो है, रणबीर जी आपके पास आ रही हूँ, रणबीर जी जल्दी से आपके पास आ रही हूँ। रणबीर जी और संजय जी का एक फेस ऑफ लेना चाहती हूँ। रणबीर जी और संजय जी का एक फेस ऑफ लेना चाहती हूँ। रणबीर जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और संजय जी इसका जवाब देने के लिए आप तैयार रहिएगा। एक बात तो है रणबीर जी, यहाँ पर देखिए एक गठबंधन जो बार बार ये कह रहा है कि हम मोदी को हटाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन पार्टियों का लोकतंत्र, पार्टियों के अंदर की डिसिप्लिन वो नजर नहीं आती। लेकिन सवाल आप पर खड़े हो जाते हैं, सवाल आरोप आप पर लग जाता है कि आप पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं, किसी भी पार्टी में फूट डालने का काम आपकी तरफ से होता है, आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे में आप किस तरह से जवाब देंगे, किस तरह से तैयारी करेंगे? क्योंकि विपक्ष तो तैयार है। रणबीर जी और इसका जवाब संजय जी देने के लिए तैयार रहिएगा। रमाकांत जी इसके बाद 3 बिंदुओं में बात करूंगा। पहली बात, थोड़ा जल्दी रखिएगा बस अपनी बात से। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। बंगाल में हम देख रहे हैं रोजाना तौर पे कोई ना कोई महिला का आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, रेप की घटनाएं आ रही हैं। राहुल गांधी तो देश के विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, वो क्यों नहीं बंगाल आ रहे हैं? क्यों? यहाँ बंगाल आने से ममता बनर्जी उनसे नाराज हो गई। तो इससे क्या पता चलता है इनका मकसद क्या है? इनका मकसद सिर्फ मोदी है, ये जनता की बात करने के लिए नहीं आएंगे। दूसरी बात, जो स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट हैं जो एग्जाम के पहली रात पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि सुबह एग्जाम होता है। हमें एक दिन पहले पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम 365 दिन अपना होमवर्क करते हैं और जनता ने जो विश्वास के साथ हमको समर्थन दिया है, जिस काम के लिए हमने चुना है, वो काम हम लगातार करते रहते हैं। इसीलिए हमें इनकी जैसी तैयारी करनी नहीं पड़ती। तीसरी बात, आज राहुल गांधी को मानने के लिए उनकी पार्टी के नेता तैयार नहीं है। ठीक है, आज उसके जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, क्या राहुल गांधी जी उनको मानते हैं? ठीक है, आज उनको तो ठीक है। आइए संजय जी जवाब दे दीजिए। कहाँ है वो? ठीक है, जवाब दे दीजिए संजय जी जल्दी से। हालांकि इन्होंने कांग्रेस से भी पूछ लिया, लेकिन उससे पहले टीएमसी पर भी सवाल दागे थे। जल्दी से जवाब दे दीजिए रमाकांत जी, इसके बाद स्वामी जी के साथ फिर करूंगी। इस पार्टी में लोकतंत्र ना हो, जहाँ पे 2 लोग जो है बात करते हैं केवल
सिर्फ और सिर्फ 2 लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुनवाई नहीं होती है, वो पार्टी की बात करते हैं, ये वो लोकतंत्र की बात करते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी जो राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे सर की बात उठा रहे योग दाई है, मुझे मैं आपको नहीं बोला था सर की बात उठा रहे हैं। मतलब काउंटिंग हो रही है तो यही वोटिंग से लोकसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा को पूरा कैंसिल करिए, पूरा लोकसभा कैंसिल करिए। इसका मतलब लोकसभा अवैध है, महाराष्ट्र का चुनाव अवैध है, हरियाणा का चुनाव अवैध है, दिल्ली का चुनाव अवैध है, राजस्थान का चुनाव अवैध है, मध्य प्रदेश का चुनाव अवैध है। अगर पूरी तरीके से करना है तो पूरे देश के अंदर काउंटिंग करिए और जितने भी है बाहरी है उनको बाहर निकालिए। आप लोग केवल कह रहे थे बिहार को जीतने के लिए केवल बिहार के साथ करेंगे तो सवाल तो ये है ना कि जब बाहरियों को बाहर किया जा रहा है, ठीक है, बाहरियों को बाहर किया जा रहा है संजय जी, तो सबसे ज्यादा विरोध तो आपकी पार्टी करती है। रमाकांत जी जल्दी से बस 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर स्वामी जी के साथ सबब करूंगी कि बस इतना बता दीजिए अब आपकी लड़ाई किससे है, बीजेपी से या फिर इंडिया गठबंधन में और खासतौर से कांग्रेस से, किससे लड़ाई है आपकी? लावनी जी हम देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, देश के लोगों की आवाज बनकर के आम आदमी पार्टी निकली थी, हम आज भी वही है। हम हमेशा से विपक्ष की भूमिका निभाते आए, चाहे सड़क में हो चाहे सदन में हो। मतलब आप कांग्रेस को पूरी तरह से दरकिनार कर रहे हैं, आप मुख्य विपक्ष की भूमिका में, विपक्षी की भूमिका में आना चाहते हैं? हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, पूरी ताकत के साथ निभा रहे हैं, हर राज्य में निभाने का काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार से लेकर के मध्य। चलिए रतन जी, उन्होंने तो आपको बिल्कुल साइड ही कर दिया, उन्होंने कह दिया अब तो हम ही हैं, हम हैं, आप कहीं नहीं है, काम कर रही है, हम हैं रतन जी, अब आप कहीं नहीं है, ये कह दिया आम आदमी पार्टी नहीं, आपने ही आपको साइड कर दिया। रतन जी 20 सेकंड जवाब जल्दी से। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में हराकर अरविंद केजरीवाल को घर पे बैठा के हमने शीला दीक्षित वाला बदला पूरा किया है। और आपको लावनी जी बड़े दावे के साथ कहता हूँ, जो आम आदमी पार्टी जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही थी, वो अरविंद केजरीवाल जो वो अरविंद केजरीवाल जो स्वामी जी आइए, आज तो होते होते वो सच सामने आ गया। अभी अब 7 बजे की मीटिंग होने में मैं सब अब 12-13 मिनट ही बाकी। ऑल फेडेड डाउन ओनली स्वामी जी, ओनली 20 सेकंड सर। ओके फाइन, 20 सेकंड्स लास्ट समझ सर। स्वामी जी आ गया सच सामने, 20 सेकंड सर प्लीज। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी है, कोई इसमें दो राय नहीं है विपक्ष की, ठीक, लेकिन राज्यों में वो सबसे छोटी पार्टी है। ठीक, आप बिहार में वो कह सकते हैं हम सबसे बड़ी पार्टी हैं? क्या वो तमिलनाडु में कह सकते हैं? क्या वो बंगाल में कह सकते हैं? यानी साफ तौर पर क्षेत्रीय दलों ने सीधे तौर पर कांग्रेस को नकार दिया है। अब ये गठबंधन मोदी गठबंधन से कैसे लड़ेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, समय ऑलरेडी एक्सीड हो गया, अब इतनी ही अनुमति देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ रुके, अपनी अपनी राय, आपने अपनी अपनी मन की बात रखी। अब देखिए इतना जरूर है, ये जो आने वाला वक्त है ना राजनीति में बहुत दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। हर एक पार्टी कहीं ना कहीं से उस ताकत से लड़ने की कोशिश कर रही है जो ताकत इस वक्त विश्व मंच पर चमक रही है, जो दुनिया में भारत की ताकत को दिखा रही है। अगर उस ताकत से, उस नेतृत्व से लड़ना है तो फिर एकजुटता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना ये जरूरी होनी चाहिए। लेकिन यहां तो अपना ही कुटुंब नहीं संभल रहा तो फिर वसुधैव का कुटुंब कैसे संभलेगा? ये सवाल आकलन का भी है, विश्लेषण का भी है। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।